हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग अपने जिस भी किसी काम को करते हैं उस काम के प्रति हमारे अंदर इतनी ज्यादा चिंता आ जाता है, टेंशन हो जाते हैं उस काम को लेकर कि हम लोग जो काम करने वाले होते हैं वह काम भी अधूरा हो जाता है और जो करने वाले सोचते हैं वो भी काम अधूरा हो जाता है। यह जो चिंता करने की बात है, जो चिंता करने की आदतें हैं, इस आदत को हम लोगों को अपनी जड़ से खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सफल होने वाले होते हैं तो यही एक ऐसा शस्त्र है जो हम लोगों को उससे दूर कर देता है। जो हमें अचीव होना होता है उससे हमें यह दूर कर देता है सिर्फ टेंशन, चिंता। जो भी व्यक्ति चिंता अधिक करता है वह बहुत ही परेशानियों से अपने आप को देखता है जूझते हुए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप अपने आप को एक अचीवर बनाएं और सफलता के रास्ते पर कोई भी बाधा ना आए तो आप चिंता करना छोड़ दें। आप ये चिंता करना छोड़ दें कि आप जो कर रहे हैं उसका क्या फल होगा। आप चिंता करना छोड़ दें कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। ये सब टेंशन आप छोड़ दीजिए अगर आपको सफल होना है। सफल होने के बहुत तरीके होते हैं, बस उन तरीकों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग आज चिंता करने की जो भी आदतें हैं उसको खत्म करिए। बहुत सारे व्यक्ति, हर किसी के अंदर टेंशन होता ही है कहीं ना कहीं से, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे खुद से कोई समस्या हो, या किसी दोस्त यार से समस्या हो, या अपने सपने को लेकर समस्या होना। ये टेंशन की बात होता ही है, लेकिन इसको हम लोग अधिक दिनों तक अगर ढोते रहते हैं अपने माइंड में तो यह इतना भारी हो जाता है कि इसको हम लोग उठाते समय बहुत ही तकलीफ के साथ उठाते हैं और कुछ उठा पाते हैं और कुछ नहीं उठा पाते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, कुछ भी अचीव करना है, तो इस टेंशन को अपने जड़ से खत्म कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, जो काम करने वाले हैं उसमें सफलता मिले, आप किसी के साथ संबंध बना रहे हैं दोस्त यारी का, या किसी के साथ संबंध बना रहे हैं अपना किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को किसी भी सेलर या सेल्समैन से आप अगर संबंध बना रहे हैं तो आपको ये टेंशन ऐसा ही एक शस्त्र है जो ये सब कुछ करने में मजबूर नहीं करता बल्कि दूर करने को मजबूर कर देता है। जैसे आप लोग कोई भी प्रोडक्ट लिए हैं और आपको उस प्रोडक्ट पे खुद भरोसा नहीं है, आपको अपने ही प्रोडक्ट पर जब विश्वास नहीं है, तो जब किसी के सामने आप ले जाएंगे किसी भी दुकानदार के पास, तो उसको आप जब भी यह दिखाएंगे तो आपको जब खुद से इसके लिए तकलीफ है, चिंता है, तो आप जाहिर सी बात है आपके साथ जैसा हो रहा है वह प्रोडक्ट के साथ भी वैसा और दुकानदार भी करेगा। इसलिए आप समझदार हैं, आप समझिए चिंता करना कोई जरूरी नहीं है। आप करते भी हैं, हर कोई चिंता करता है, किसी ना किसी बात को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंता करता है। चिंता करना जाहिर सी बात है कि कर सकता है, लेकिन उसको अधिक दिनों तक ढोना ये गलत है। जब आप इतने समझदार हैं, आप खुद को इतना समझदार समझते हैं, तो आप ऐसा गलती क्यों कर रहे हैं कि एक बार सोचिए, एक बार सोचने से इसके बाद दोबारा उस पर कभी भी देखिए ना कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, बस अपने काम में लगे रहिए। आपको जो भी परिणाम मिलने होंगे, जो भी रिजल्ट आना होगा वह आएगा। आपके सोचने और ना सोचने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रभाव पड़ेगा जब आप उस काम को कैसे करते हैं। किसी भी काम को आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय भी आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं फेल हो गया या पास हो गया, या अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने का। कभी टेंशन मत लीजिए। चिंता चिता के समान होता है, आप लोग जानते हैं, हर कोई जानता है कि चिंता करने वाला व्यक्ति चिता के समान होता है। कहने का मतलब वह जहां मौजूद है, जिस स्थान पर है, उस स्थान पर प्रेजेंट में रहकर भी वह पास्ट में जाता है और फ्यूचर में जाता है, जिसके कारण उसकी टेंशन बढ़ने की जो उम्मीद होती है अधिक हो जाती है, जिसके कारण वह ना यहाँ का होता है ना वहां का होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आप उसको कितना भी समझाइए, कितना भी कोशिश करिए उसको समझाने के लिए कि आप समझदार हैं, आप समझिए, टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। टेंशन लीजिए लेकिन क्षणिक, इसके बाद खड़े उठिए। जब खड़े उठ जाएंगे आप, फिर हो काम अपने लग जाएंगे, तो आप उस काम को बहुत ही आराम से कर जाएंगे।
लेकिन आप लोगों की आदत या हम सभी की ये आदत है कि अपने काम को लेकर चिंता करना। हर कोई यह करता है और उसके साथ होता है कि अपने काम को लेकर चिंता होता है। आप चिंता करिए बेशक, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि आप उसको लेकर ढो ना पाए, उसको आप लेकर चल ना पाए, आप परेशान हो जाए। चिंता से बहुत कुछ होता है। आप टेंशन लेंगे, आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा, आपका शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा, आपकी सोचने और समझने की शक्ति खो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज आप खुद जानते हैं, जो भी आपके आसपास होंगे, जो ज्यादा टेंशन लेता है, जो ज्यादा चिंता में रहता है, उसके साथ बताइए कौन व्यक्ति रहता है, उसके साथ कौन कौन खड़ा होता है? कोई नहीं होता है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि मेरे जो भी ग्रुप में दोस्त यार हों या समाज में हो, मेरे आसपास के लोग हों, हर कोई चिंता से मुक्त हो। हर कोई यही चाहता है कि अपना कोई नहीं देखता, बस दूसरे का देखता है कि वो चिंता में है, वो चिंता में, वो चिंता में, इसके साथ में अपने को भी देखिए, आप भी तो चिंता में हैं। इसीलिए तो ये सोच रहे हैं दूसरों के बारे में कि मैं आसपास के लोगों में सकारात्मक सोच की तरह ही रहूं, या लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। कैसे करें? जब आप खुद अपने लिए अच्छा व्यवहार नहीं करते तो दूसरा कोई आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, आपको तो पता होना चाहिए। लेकिन हम अब इसे ये कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही नॉलेज वाले हैं। सब कुछ जानने के बाद अगर आप अनजान बने रहते हैं तो इससे बड़ा बेवकूफियत कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अधिक चिंता करता है उसका हर चीज छूट जाता है, घर छूट जाता है, गाड़ी घोड़ा होता है, या जो उसके पास मौजूद में रहता है वो छूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए आप लोग अपने आप को सोचें, जो भी करना है उसे करिए। अगर आप करते हैं तो आपका टेंशन नहीं होता। अपने दिमाग को हमेशा व्यस्त रखें। जब आप अपने दिमाग को हमेशा काम देते रहेंगे तो आपका मन इधर उधर नहीं भाग पाएगा, जिसके कारण आपका जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा करना चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए, लोगों गुरु से भी पूछना चाहिए, अपने जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं पर यूट्यूब पर सर्च करके भी ये देखना चाहिए कि हम लोग अपने मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जिससे हम लोगों के अंदर चिंता ना आए। गीता उपदेश पढ़ना चाहिए, भगवत गीता उपदेश पढ़ना चाहिए, जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से सारी की सारी प्रॉब्लम का जड़ बताया है, उसे उसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। आप लोग उसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा किताब है। बस आप लोग उस चीज को जानने की कोशिश करिए कि टेंशन जो होता है, चिंता होता है, यह कैसा कार्य करता है। आपको चिंता हमेशा यह कोशिश करता है कि वापस ढकेलने के लिए, बैक, पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। आप कितना कोशिश करें कि मैं आगे जाऊंगा, नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं किसी भी बात के लिए टेंशन है। जैसे आपके अंदर दिमाग में अगर टेंशन है 10% और आप कहीं जाते हैं, वहां पर कोई ऐसा मीटिंग में जाते हैं, ऐसा एग्जाम में जाते हैं, जब बैठते हैं पेपर देने के लिए, तो आपके माइंड में जो 10% रहता है वही गूंजता है, आपके 90% को भी खराब कर देता है चिंता। क्योंकि आपका चिंता उस 90% से अधिक हो जाता है जब आप उस चीज को बार बार सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी चीज के बारे में जब बार बार सोचेगा, वह इतना मजबूत हो जाएगा कि वह फिर वापस नहीं निकाल सकता। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो, आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसमें पास हो जाएं, या जिस चीज का ख्वाब आप देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उसको अगर पूरा करना है, तो सिर्फ एक काम और कि आप अपनी आदतों में इस चिंता नाम के जड़ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। चिंता कभी ना करें। चिंता करने से आप अपने आप को भी बेकार कर रहे हैं, अपने परिवार वालों को भी बेकार कर रहे हैं, अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, आप सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ एक चिंता की वजह से। इसलिए चिंता मत करिए, जो भी करना है आप करिए, करते जाइए, आपको कभी ना कभी सफलता मिलेगी ही। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता है। बस आप काम करें, आप अपने काम के प्रति लगातार मेहनत करते रहिए। बस ये सोचिए कि आप वो काम अच्छी तरह से कर देंगे और आप ही हैं जो उस काम को कर रहे हैं। जब आप ये सोचेंगे कि मैं वो काम कर सकता हूँ, उस काम को करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास वो खाली जगह नहीं रहेगा कि आप टेंशन ले सके किसी भी चीज के बारे में। इसलिए आप कोशिश करें, चिंता
कम लें, चिंता लें अगर क्षणिक लें, इसके बाद उसे भूल जाइए। बस अपने काम पर फोकस करिए और उस काम को करने के लिए स्टार्ट हो जाइए। आपका ऐसा समय आएगा जब आप सफल हो चुके होंगे। आज आप लोगों से 6 ऐसे आदतों के बारे में बात करेंगे जो चिंता को बढ़ा देता है, घटाने के सिवाय उसे बढ़ा देता है। अगर आप इसका उल्टा भी देखेंगे तो वह घटा भी सकते हैं। उसमें पहला नंबर है, जो भी काम आप करते हैं उसे टालने की कोशिश करते रहते हैं। टालने की बीमारी। जब भी आप कोई भी काम करें, उस काम को आप कभी भी ये ना कहें कि ये काम हम बाद में कर लेंगे या आने वाले समय में करेंगे। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए। जो भी करना है उसको आप करिए। आपके अंदर जो एक टालने की बीमारी है, इसको आप खत्म करिए। हर कोई यह कहता है, हर कोई विद्वान यह कहता है कि जो व्यक्ति अपने काम को टालता रहता है, उसका वह काम कभी भी पूरा नहीं होता और वह उसी तरह से हर एक काम को टालता है, थोड़ा थोड़ा टच करके इसके बाद उसे टाल देता है। आप जो भी काम करें उस काम को लगातार करें और लगातार उस पर फोकस केंद्रित करें। अपने माइंड को उस पर ज्यादातर फोकस करें कि आपका काम अच्छी तरह से हो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोगों के माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है कि हम लोग कोशिश करें कि इसको खत्म करने का, लेकिन खत्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह बीमारी हम लोगों को जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा। हर एक आदत को आप जड़ से खत्म करिए। जो भी बुरी आदत है, हर एक बुरी आदत को आप खत्म करिए। हमेशा के लिए कोई भी व्यक्ति 100% खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसे कंट्रोल कर सकता है। आप भी कंट्रोल कर सकते हैं। जहां पर दिन में अगर 10 चीजों को आप टालते हैं करने में, आप उसे कम से कम कोशिश करें 8 चीजों को ही टालें, 6 चीजों को ही टालें। आप जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टालते रहेंगे, एक समय आएगा कि आप कम से कम एक चीज टालेंगे, इसके बाद आपका सब कुछ सही रहेगा। लेकिन ये नहीं हो पाता है, लोग ये नहीं कर पाते हैं। ये करने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आप लोग जो भी करना चाहते हैं, अपने मेहनत से जो कुछ भी खड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। आप अगर बीमार हो गए, आप अधिक अगर बीमार हैं तो डॉक्टर से मिलिए। आप उसके लिए खुद से उपचार मत करिए। आप कुछ घरेलू उपचार मत कीजिए बिना पूछे पाछे, बिना डॉक्टर से सलाह लिए। जब आप ऐसा करते तो आप जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने ही उपचार करने शुरू हो जाते हैं, अपने ही डॉक्टर बन जाते हैं। जब किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा परेशान रहते हैं और परेशानी बढ़ता रहता है, इतना बढ़ जाता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। इसलिए कहा जाता है आपके पास जो कुछ नॉलेज है उसी पर आप फोकस करिए, उसी पर आप केंद्रित करिए। आपका काम बहुत ही अच्छी तरह से होगा। लेकिन ये जो टालने की बीमारी है, इसे आपको खत्म ही करना पड़ेगा। टालने से आपका काम और अधिक बड़ा हो जाता है। जहां पर आप सोचें कि अभी इस काम को 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा तब कर लेंगे, 2 मिनट के बाद 2 मिनट, ये करते करते जो समय है वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण आपका जो टालने की शक्ति है वह इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उस टालने की बीमारी को कभी खत्म नहीं कर पाते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा अपने माइंड में ये सोचते रहते हैं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। ऐसे करते 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 पता चला कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन आप उस काम को टच नहीं कर पाते, उस काम को आप पूरा नहीं कर पाते, हमेशा अधूरा पड़ा रहता है। अगर आप लोग सोचते हैं आपको सफल होना है, आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तो आप जो भी क्वेश्चन आंसर करना है, जो भी प्रैक्टिस करना है, चाहे 50 क्वेश्चन करना है, चाहे 100 क्वेश्चन एक दिन में, उसे जरूर करें। ये मत सोचिए कि आज नहीं कल कर लेते हैं, कल करेंगे, आज 50 करना है तो कल 100 कर लेंगे। तो आपका कहीं ना कहीं पीछे वाला भी तो जुड़ रहा है, जो आपने टाला हुआ है वो भी तो 50 जुड़ेगा। 150 क्वेश्चन आप बताइए कैसे कर पाएंगे, जहां आपका कैपेसिटी है 50 क्वेश्चन का, आपके पास टाइम है 50 क्वेश्चन का, आप 100 करेंगे, 150 करेंगे, आप एकाएक किसी भी चीज को नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपके अंदर चिंता उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे ही आपके अंदर चिंता उत्पन्न होगा, टेंशन आएगा, आप कहीं ना कहीं बीमार होने शुरू हो जाएंगे, आप बीमार पड़ने लगेंगे। आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है।
इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी काम करें उस काम को फोकस के साथ करें और चिंता मुक्त होकर करें, और जो ये टालने की बीमारी है इसे खत्म करने की कोशिश करें। टालना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि जो अभी मैं काम कर रहा हूं उस काम को पूरा कर लूं, इसके बाद आने वाले समय में इसे और अच्छी तरह से करूंगा, नहीं, कभी नहीं। आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरा फोकस के साथ, पूरी लगन के साथ पूरा करिए और उसे करते जाइए। भले ही कल में चला जाए वह काम, लेकिन आप उसे लगातार करते जाइए। आप इस आदत को खत्म करिए। आपको चिंता करना छोड़ना पड़ेगा। आपको टालने की बीमारी को जड़ से हटाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कुछ भी अचीव करना है अपने जीवन में, अपने आप को अलग जगह देखना है, तो आपको इस टालने की बीमारी को खत्म करना पड़ेगा। आज के समय में बहुत सारे लोगों की यह बीमारी बन चुकी है कि वह बहुत कुछ, उसके जो भी काम का है या ना काम का है, हर चीज को टालने की कोशिश करता है और टालता भी है, क्योंकि यह इतना मजबूत बना चुके हैं कि इसे वो कभी भी खत्म नहीं कर पाते हैं और हमेशा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे आप किसी भी काम को आज नहीं कर पा रहे हैं, परसों कह रहे हैं, कल कह रहे हैं या 3 दिन बाद कह रहे हैं, अगर आप धीरे धीरे कहते हैं कि उसको इस समय करेंगे, तो आप खुद सोचिए जो आज आपको 1 मिनट लग रहा है काम करने में, वही 5 दिन बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। जब आपके ऊपर इतना बोझ आ जाएगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगा, तो आपका जो ये दिमाग है या इधर उधर भागने लगेगा कि गर्म भी होने लगेगा, टेंशन होने लगेगा। आपको आपका जो करने की कैपेसिटी है कोई भी काम को, उससे जब ओवर आप करेंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि आपने हमेशा टालते रहे और आज ऐसा समय आया कि बहुत अधिक हो गया, अब उसे आप नहीं कर पाएंगे, नामुमकिन है करना। जब भी आप करना बैठेंगे तो जैसे 1-2 करेंगे, इसके बाद आपका फिर माइंड इधर उधर दौड़ाने शुरू कर देगा कि इसे मत करो, छोड़ो इसे, आने वाले जो भी है उसको पकड़ो, उसे करो। क्या पता आपको क्या विश्वास है, आपको खुद पर विश्वास है कि नहीं, यह उस पर तय करता है, टालने की बीमारी पर, कि आप जो भी काम आज टाल रहे हैं उसे कल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो वह आपका जुड़ता हुआ चला जाएगा और आप एक दिन ऐसा होगा कि आप अपने आप को इस जिम्मेदारी से दबे रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे कि मुझे कुछ करने की कोई और समय मिल जाता तो अच्छा रहता। नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास ये टालने की जो बीमारी है, आप इस टालने की बीमारी को खत्म नहीं कर पाए हैं। अगर आप कभी भी कोई काम करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी लोगों का क्या कर्म होता है, क्या धर्म होता है। उसका कर्म यही है कि वह पढ़ाई करने गया है तो पढ़ाई करे, उसका धर्म यही होता है कि वह पढ़ाई करने गया है तो पढ़ाई करे, उसको बस पढ़ाई से ही मतलब है, उसी का कर्म और धर्म उसी का बस उसी पर है कि वो पढ़ाई करे, उस आगे बढ़े बस, और कोई कर्म धर्म उसके लिए नहीं है। जिस काम के लिए वह गया है उस काम को करे वो कर्म, और जिस चीज को करना है वही उसका धर्म है। लेकिन नहीं कर पाते हैं ऐसे, जाते हैं सोचकर कुछ दूसरा, प्लानिंग करते हैं कुछ दूसरा और उनके साथ होता है कुछ दूसरा। आप लोग खुद सोचिए, आप प्लानिंग करते हैं कैसी कैसी प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना, वो करना, इस टाइम ये करूंगा, ये करूंगा, क्या आप वो कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। करते भी हैं, बहुत कोशिश करते हैं तो 3 दिन या 1 हफ्ता, इसके बाद वह चीज आपसे पीछे भागने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये टालने की बीमारी है ना, जो टालने की बीमारी है, इसी कारण तो ये हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आप उस गलती को देखें, समझें, आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अगर फेल हो रहे हैं तो कहाँ पर गलती कर रहे हैं कि आप फेल हो रहे हैं। अगर पास हो रहे हैं तो उसका भी समीक्षा करें, उसको भी आप देखें कि मैं पास हुआ लेकिन किस तरह से हो गया, मेरे पीछे कौन सी ऐसी शक्ति थी या ऐसा कौन सा प्रैक्टिस था जिसके कारण मैं पास हो गया। बस इसी चीज का आप जब इंतजार करेंगे, इसी चीज का छानबीन करेंगे, तो आपको कभी कहीं ना कहीं आपको खुद की शक्ति का, एनर्जी का आभास होगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर टालने की बीमारी है। टालने से आप खुश हो जाते हैं कि चलो आज काम नहीं करना पड़ा, आज तो जान छूटी, आज तो जान छूटी। क्या आपको लगता है आज आपने अपने जान को बचा लिया कि आज मुझे कुछ करने को नहीं मिला या नहीं करने पड़ेंगे? क्या लगता है आपको कल नहीं करना पड़ेगा?
परसों नहीं करना पड़ेगा, ये डबल होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। जब भी आप करने बैठेंगे आपका माइंड इधर उधर आपको भगाने लगेगा, आपका माइंड इधर उधर घूमने लगेगा कि ये करो वो करो वो करो। ये करते समय आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आप काम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने हर जगह पर अधूरा काम छोड़ा है। इसलिए जो भी काम करना है, जो कुछ भी आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करिए, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर करना है, कोई भी उससे रिलेटेड जो आप करना चाहते हैं उस चीज की तैयारी शुरू करते हैं तो उसको करिए, उसे छोड़िए मत, अधूरा मत छोड़िए। कभी कभार अगर बीमार हो गए या कोई ऐसा आपत्ति आ गया कि आपको छोड़ना पड़ रहा है मौके पे, तो आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए उसे भी ना छोड़ना पड़े। आप उसको जरूर से जरूर आप मेहनत करके उसको पा लें। जब आप एक अचीवर बनेंगे तो आपके सारे के सारे जो ये टेंशन वाली चीजें हैं सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है टेंशन लेना। जो व्यक्ति टेंशन लेता है वह काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता। आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते हैं, अपने परिवार में भी देखे होंगे जो अधिक टेंशन लेता है उनका कैसा रवैया हो जाता है। टेंशन से शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है, मानसिक का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसका ये असर दिखता है कि वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको जल्दी क्रोध आता है, वह जलन रखने लगता है, वह अपने आप को पहचानता नहीं, ना ही दूसरों को पहचानता है। क्यों? क्योंकि उसके आगे वह अपने आगे किसी दूसरे को नहीं सुनता है। उसके अंदर जैसे ही आप कोशिश करेंगे जबरदस्ती, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। यही सब कारण है कि चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। बस आप काम करिए, अपने काम पर फोकस करिए। आप अपने दिमाग को ऐसा कभी वो आने मत दीजिए समय कि वह खाली बैठे, उसको हमेशा कोई ना कोई समय, कोई ना कोई काम देते रहें। जब आप इस तरह से करेंगे पता चला कि आगे चलकर आप सफल व्यक्ति बन गए और अपने आप को एक अचीवर बना लेते हैं। दूसरा, दूसरे के भरोसे रहना। दूसरे के भरोसे रहना, इसका क्या तात्पर्य है? जो आप काम कर रहे हैं क्या वो किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं? जो आप काम कर रहे हैं क्या किसी दूसरे को दे देंगे करने के बाद जब आप सफल हो जाएंगे? नहीं देंगे। इसलिए आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर अपना काम मत करिए। जब आप अपना काम खुद करते हैं, अपने काम पर विश्वास करते हैं, तो दूसरों पर कभी भी आश्रित मत रहिए, क्योंकि जो दूसरों पर आश्रित रहता है वह कहीं ना कहीं खाई में जरूर गिरता है। और जब वह गिरता है या तो वह बन जाता है या तो फिर बिगड़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर भरोसा करते हैं, अधिक से अधिक करते हैं, लेकिन वह धोखा खा जाता है उसी व्यक्ति से जिस पर वह खूब विश्वास रखा है, उसी व्यक्ति से जो उसके लिए और अपने लिए जान भी दे सकता था, लेकिन विश्वास खो जाता है। जब आप किसी दूसरे पर निर्भर होकर कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं कि आप उसको ये समय दे रहे हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं धोखा देगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे को धोखा ना देता हो, चाहे राजनीतिक, चाहे कूटनीति से, चाहे किसी भी तरह पे, वह आपको जरूर धोखा देगा, क्योंकि आपने उस पर ज्यादा विश्वास करके उसी के ऊपर निर्भर होकर अपना काम कर रहे हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं होता है जब तक वह खुद पर विश्वास रख के अपने आप पर और अपने ऊपर नहीं विश्वास रखता कि मैं यह कार्य खुद अकेले कर सकता हूँ। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग अपने आप को अगर किसी दूसरे के समक्ष रखते हैं, विश्वास के पात्र बनाते हैं, तो आपको धोखा जब मिलता है, क्या क्या उम्मीद रखे रहते हैं, क्या क्या जे सब कुछ ढल जाता है, सब कुछ खाई में गिर जाता है। अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हो कि करूँ, बहुत जल्दी से यह काम हो जाएगा, तो आप गलती कर रहे हैं। और गलती ये है कि आपने उस चीज को समझने की कोशिश भी नहीं किया जो चीज आपको करनी चाहिए थी। बस आपने आंख बंद करके आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, उसके बारे में कुछ जाना न पहचाना, न सोचा न समझा, उसके ऊपर विश्वास करके आप उसी पर निर्भर होकर अपना कारोबार करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं या अपना जो कुछ भी करना होता है। अंत में यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप धोखा खा चुके हैं।
जब आपको बाद में पता चलता है कि मैंने तो धोखा खा लिया, जिस पर विश्वास किया वही मुझे धोखा दिया, तो इसके कारण आप उसी को तो गलत कहेंगे ही, लेकिन उसके कारण ही आप पूरे समाज को, पूरे के पूरे समाज को गलत कह देते हैं। लेकिन ये गलत बात है, पूरा समाज गलत नहीं होता है। आपके साथ जो किया है, हो सकता है उसी के अलावा कोई और होगा, कुछ और लोग होंगे, लेकिन सब गलत नहीं हो सकते हैं। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी चीज को जब आप करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे सेल्समैन, जो कुछ भी आप करें, हर चीज में, हर फील्ड में आप खुद पर भरोसा करके, खुद पर निर्भर होकर करें। आप जब ऐसा करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरों के ऊपर जब निर्भर रहेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलतियां तब करने लगेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आप दूसरों पर ही निर्भर करके करेंगे तो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कभी ना कभी आपको धोखा मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है अधिक मिठास में चींटियां बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, यानी कि खटास अधिक बढ़ जाता है। जो कहें आप, जैसा भी इसका यूज कर सकते हैं वैसा ही होगा आपके साथ, क्योंकि अधिक घनिष्ठता, अधिक पास में जाने का मतलब है कि आप उससे दूर होने ही वाले हैं। इसलिए कोशिश करें, आप जो भी काम करें उस काम को आप अपने ऊपर विश्वास करके, खुद पर विश्वास करके कि इसे करेंगे, इसे कर ले जाएंगे। आप दूसरों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप उस पर पूरा का पूरा निर्भर नहीं हो सकते हैं। जैसे ही आप उस पर पूरा निर्भर होंगे, आपको कहीं ना कहीं वह धोखा देने ही वाला होगा। आप जान नहीं पाएंगे कि आपको धोखा कब मिल गया। इसलिए कोशिश करें, अगर आप पढ़ाई करते हैं, किसी भी कोचिंग या संस्था में जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो आप दूसरों की बात मत समझिए, दूसरों की बात मत सुनिए, दूसरों के कहने से आप मत चलिए। आप खुद जाइए उस सेंटर में, वहां बात करिए कि यहाँ पर फैसिलिटी कैसी है, यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ पर कितने देर पढ़ाई होती है, कौन से टीचर आएंगे, कौन से टीचर नहीं आएंगे, हम लोगों की ये गलती है या ये कमी है, इस कमी को दूर कैसे करेंगे। आप इन सारी की सारी चीज़ों को आप संस्था में जाकर पूछ सकते हैं, या उस कोचिंग में जाकर पूछ सकते हैं, अपने कॉलेज में या स्कूल में। दूसरों के भरोसे आप कोशिश करेंगे अगर कि जो वह व्यक्ति कह रहा वह सही है, तो आप कहीं ना कहीं आप गलत हो रहे हैं। क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो क्षमता है कहने का, या जो सोच है उसकी द्वारा कह रहा है, वो हो सकता है वहां ना पढ़ा हो सकता है कि वह केवल सुना सुनाई बात आपसे कहे। तो आप उसके ऊपर अगर निर्भर रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने ही ऊपर रहकर, अपने ही खुद पर भरोसा करके कोई काम करें। हर एक विद्यार्थी से यह कहना बहुत अच्छा है, या सुनना बहुत जरूरी है कि वह दूसरों पर निर्भर ना रहे। आप लोग अपने काम को अगर करते हैं तो खुद पर विश्वास करके करिए, सहारा लेना है लीजिए, लेकिन अधिक से अधिक उसी पर विश्वास करके निर्भर मत रहिए। आप जब भी ऐसा करेंगे, आपके साथ कभी ना कभी धोखा होगा, जिसके कारण आपका पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। आप जिस काम के लिए गए हैं उस काम को नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर टेंशन आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, और जैसे ही क्रोध आएगा, क्रोध के कारण आप उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, और इसमें नुकसान दोनों का होगा, लेकिन अधिकतर आपका होगा, क्योंकि आपने उस पर विश्वास करके उसके साथ कुछ करने की कोशिश की है। लेकिन आप जब ऐसा नहीं करेंगे, आप धोखा नहीं खाए रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अच्छी तरह से अपने अचीवर पा जाएंगे। जो अचीव करना है उसे अचीव कर लेंगे। फेल होना होगा, फेल होइएगा, पास होना होगा, पास हो जाएंगे। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको फेल होना है या पास होना है। ये आपकी मेहनत के ऊपर है। आप अपना मेहनत कैसे करते हैं उस चीज को पाने के लिए, जो चीज के लिए आप बाहर से आए हैं या घर से आए हैं, कहीं भी आप गए हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग एक बात याद रखें, हर एक माँ बाप बहुत ही मुश्किल से आप लोगों को एक एक रुपये इकट्ठा करके देता है। वह अपना पेट काट काट के आपको देता है। वह खुद कुछ खा नहीं पाता है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि मेरा लड़का या मेरी लड़की वहां पढ़ रही है, मेरा बेटा या बेटी पढ़ रही है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कुछ ना कुछ दे दिया जाए। आप कभी भी दूसरे ऐसे गलत रास्ते पर मत जाइए जिसके कारण आपके माँ बाप ठेस पहुंचे। कभी ना करिए ऐसा काम।
क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो माँ बाप तो अब बूढ़े हो चले, उनका तो कभी ना कभी तो जो जन्म लिया हुआ मृत्यु होगा उसका, लेकिन आपको तो अभी रहना ही है। उनको तो धोखा दे दिए, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप अपने आप को इस तरह से धोखा दे रहे हैं कि आपको अभी बहुत उम्र बाकी है कुछ करने का। तो जब कुछ करने का बाकी है उम्र, तो आप जब पहले से ही अपने आप को धोखा दे देंगे तो वह आपका जो बाकी समय है वह भी बेकार हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप जो भी काम करें खुद पर निर्भर होकर करिए। खुद पर निर्भर होकर करने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, वह अपने ऊपर आश्रित होकर करिए कि आप उसे कर सकते हैं। बस आप दूसरे का सहारा ले सकते हैं उसके बारे में सीखने के लिए। अधिक निर्भर मत होइएगा, आप कहीं ना कहीं परेशानी में फंस जाएंगे। अगर आप लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं, तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप अपने अंदर से धीरे धीरे खत्म करिए। क्योंकि एकाएक कोई चीज़ खत्म नहीं होता है, एकाएक कोई चीज़ समाप्त नहीं होता है। आप कोशिश करिए, आराम आराम से उस चीज़ को खत्म करिए और अपने जीवन में सफल हो जाइए। अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपना भी नाम रोशन करिए। जो आपने सोचा है हर चीज़ को आप उसे अचीव कर लें, बस ये आप अपने मन में ठान रखें। दूसरों पर निर्भर होने का मतलब है कि आप कभी ना कभी खाई में गिरेंगे। जैसे नाव पर सवार हैं और नाव पर बैठकर आप जा रहे हैं और उस सहारा देने वाला उसमें कोई नहीं है, आप अकेले ही हैं नाव में और जा रहे हैं अंदर, तो आपको क्या लगता है अगर पलटे की आपको तैरना नहीं आता होगा, आप बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। लेकिन वहीं पर आपको, अगर आप अपने ऊपर निर्भर हैं कि मुझे तैरने आ रहा, अब नदी में चाहे वह नाव जाए चाहे जहां जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं निकल जाएंगे तैर कर, क्योंकि आप खुद पर निर्भर हैं। लेकिन आप जब नाव पर ही निर्भर रहेंगे तो नाव जब पलट जाएगी तब क्या करेंगे? आपको वहां से भागना ही पड़ेगा। तीसरा, पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक परेशानियां। आप लोग जिस भी घर से आए हैं, जिस भी घर से आए हैं, एक बार अपने परिवार के बारे में सोचिए। आप अपने बारे में सोचिए, आप क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। क्या भी करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ एक बार सोचिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आपने जब भी घर से निकले होंगे बाहर के लिए, आपने सोचा होगा कि मैं चल रहा हूं, अब मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, मैं नौकरी लेकर आऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा। जो आपने अपने बारे में सोचा होगा, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूंगा। लेकिन बस आप बाहर निकलते ही आपका ये सारा का सारा जो सपना होता है टूट जाता है। क्योंकि आप लोग यहाँ आने के बाद, बाहर जाने के बाद, आपके अंदर सबके सब जो ये गुण होते हैं ये अवगुण में बदल जाते हैं। आप मनोरंजन खोजने लगते हैं। लोगों की संगति में आगे जो बेकार संगति का है उसका संगति रख के आप अपने आप को बेकार कर जाते हैं। फिर आपके माइंड में ये सपने भी नहीं आते हैं कि आप कहाँ थे, कहाँ पर आए हैं। जिस दिन आपके मन में ये आता है तो आप सिर्फ पछताते हैं, पछताने के सिवाय आपके साथ कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कोशिश करिए, आप जो काम करने आए हैं उसी काम पर आप फोकस करिए। आप एक बार सफल हो जाएंगे, आपका सारा का सारा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आप सफल नहीं होंगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हैं। ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? आपने मान लीजिए कहीं पर गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर क्षणिक आपको आनंद मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है टहलना घूमना, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा आपके परिवार पर? आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हो सकता है आपका आने वाले सेमेस्टर में पेपर होने वाला हो या आने वाले समय में पेपर होने वाला हो और आप टहल घूम रहे हैं, तो आपकी आदत तो वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो आपका जिस दिन पेपर देने जाएंगे उस दिन भी टहलेंगे, इसका मतलब, क्योंकि आदत कभी भी कहीं भी बनी या बिगड़ी नहीं, हर जगह पर वह लागू हो जाता है। आप ये सोचें कि पेपर आने वाला है, चलो 1-2 दिन बाकी रहेगा, पढ़ लिया जाएगा। बाकी का दिन क्यों आप बेकार कर रहे हैं? इसके बाद जब आप पास भी हो जाएंगे, फाइनल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट भी हो जाएगा, इसके बाद भी आप कहीं तैयारी करने जाएंगे, यही जो आपकी आदत है, यही आदत वहां पर भी रहेगी। आप सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं और अपना टाइम पास करने के बाद अपने परिवार वालों का जो पैसा, जो
पेट काट कर आपको देते हैं, उन सभी के सभी पर आप पैर मार देते हैं, लात मार देते हैं, आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तभी इग्नोर करते हैं इसीलिए आपके साथ जो हो रहा है वह ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इसका जिम्मेदार आप हैं। अगर आप चाहते हैं, आप समझदार हैं, आपसे कोई कुछ कहता है कि आप इस चीज को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप एक जवाब देते हैं, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कर लूंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मत समझाइए। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति अगर आपको समझा रहा है तो आपको आपके भले के लिए ही समझा रहा है। आप उसके ऊपर मत निर्भर हो जाइए या आप उसके ऊपर मत गुस्सा हो जाइए कि यह गलत कह रहा है। आपको समझा रहा है कि आप जब बाहर नहीं आए थे, घर पर थे, तो आप क्या सोच रहे थे, अब यहाँ पर आए हैं, अब आप क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, बस यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा दोस्तों। आप दूसरों को जवाब दे भी देंगे लेकिन खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद को जवाब कभी नहीं दे पाएंगे, हमेशा रोते रहेंगे, आपकी आंखों में हमेशा आंसू भरा रहेगा। जब आप देखेंगे कि आपका दोस्त यार आपके सामने मेहनत कर रहा है और आप उसका आज मजाक उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करिए, उसका देख कर आप भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जब वह पास हो जाएगा, कोई काम करने लगेगा या किसी जॉब में अच्छी जॉब करने लगेगा, किसी भी कंपनी में, जब वह चलेगा, अच्छा खासा पहनेगा, ओढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, उसका परिवार वाले खुश रहेंगे, आप जब देखेंगे ना तो उसको देखकर बहुत तकलीफ होगी आपके अंदर, और वही तकलीफ आपको घुटन महसूस कराएगा कि आप भी काश वो कर लिए होते हैं, काश में आप अपना पछतावा, अपना पूरा का पूरा जीवन बेकार कर देते हैं। अंत में एक चीज बचता है, वह मजदूरी करने के सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। कितनी भी आप अपना कोशिश कर लें, कितना भी आपके पास दिमाग हो, अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परिवार वालों को धोखा दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं खाई में गिर जाएंगे। इसलिए अगर आप परिवार वालों को धोखा दे भी रहे हैं, अगर आप सोचते हैं जो काम करना है सही है, उसमें आप सफल होंगे, तो दीजिए धोखा। लेकिन आप अगर नहीं कर सकते, आपके अंदर वो जुनून नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कुछ करने का, तो आप कभी भी धोखा मत दीजिए। आपकी जो पारिवारिक स्थिति है बहुत ही अच्छी नहीं है, हर किसी का अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हर किसी के पिता जो होते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी चीज से, किसी जिम्मेदारी से दबे होते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे की इकट्ठा करते हैं, लोन लेते हैं, आपको देने के लिए वो कहीं ना कहीं पर अपना सर झुकाते हैं कि मुझे चाहिए, दे दीजिए, लेकिन नहीं समझते। कोई लड़का नहीं समझता, और जो समझता है वही सफल होता है और वही आगे बढ़ता है, लेकिन हर कोई ऐसा काम नहीं कर पाता है। इसलिए आज से आप लोग अपने आप में प्रण लीजिए कि आप जो काम करने आए हैं उसके सिवाय कुछ नहीं करेंगे। आपको मजा लेना होगा, छिड़क लीजिएगा, उसका एक सीमा होता है, उसका एक लिमिट होता है, आप उसी लिमिट भर मजा लीजिए, हर चीज का मजा लीजिए, लेकिन ज्यादातर फोकस आप अपने काम पर, जो आप करने आए हैं उसी पर फोकस करें। अगर सफल होना है, अपने माँ बाप का आंसू पोंछना है, नहीं तो एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आपके माँ बाप को कुछ हो जाएगा, कोई भी परेशानी हो जाएगी और आपके घर में 1 रुपया नहीं होगा, आप खुद सोचिए आप उनके लिए इंतजाम कहाँ से करेंगे। जब आपके पास कोई ऐसा चीज है ही नहीं कि आप उस चीज का इंतजाम करके आप पैसे का इंतजाम कर सके, तो आप खुद सोचिए आपके पास जब होगा नहीं तो आप उनको कैसे उनका इलाज करा पाएंगे। खुद सोचिए एक बार। माँ बाप हर किसी को बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं जो माँ बाप किसी चीज के बारे में सोचते हैं। माँ बाप अपने आप को भूखा रख के, खुद भूखा रखकर आपको देते हैं कि मेरा लड़का वहां पर पढ़ रहा है, मेरी बेटी या बेटा वहां पर पढ़ रहा है, उसको कोई भी दिक्कत ना हो। वो खुद नोन चावल खा लेते हैं, नमक और रोटी खाते हैं, रूखी सूखी रोटी खा लेते हैं, लेकिन आपको देते हैं सिर्फ आपको एक कॉल करना है कि मम्मी या पापा मुझे इतना रुपया चाहिए, मुझे भाड़ा देना है, रेंट देना है, मुझे किताबें खरीदनी है, मुझे खाने के कुछ आवश्यकताएं पूरी करनी है, बस आपको कॉल करना रहता है। लेकिन आप खुद सोचिए वह पैसा कहाँ से लेकर आते हैं, जबकि आप अपने घर के बारे में जानते हैं। आपके घर में 1 रुपया भी नहीं रहता है, आप जानते हैं कि मेरे घर में 1 रुपया नहीं है, लेकिन माँ बाप कहाँ से इंतजाम करते हैं, कभी सोचा है? यही सोचकर आप आगे बढ़िए, कुछ तो करिए, आगे बढ़कर कुछ भी करिए,
मेहनत करिए, जिस काम के लिए आपको भेजे हैं वह काम तो करिए। आपको पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है तो आप पढ़ाई करिए। आप क्यों अपने पारिवारिक स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं, जो अभी से बिगड़ा है। अधिक से अधिक जब बिगाड़ देंगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मजदूरी करने के सिवाय। इसलिए अभी समय है, अपने आप को समझाओ, आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। अपने आप को शांत माहौल में रखकर एक बार सोचना, आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पर क्या करने आए हो, बाहर घर को छोड़कर बाहर आए हो क्या करने के लिए, इसके बारे में जरूर सोचिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि आपको मेहनत करने के बाद आप जो भी कर रहे हैं अपने परिवार वालों के लिए क्या कर सकते हैं। आप एक बार सोचिए अपने मन में कि अगर जिस दिन सफल हो गए तब आपकी स्थिति कैसी होगी, और उसी क्षण आप ये भी सोचिए कि आप अगर असफल हो गए और कुछ नहीं कर पाए तब आपके साथ क्या होगा। एक बार सोचिएगा, आपका जवाब आपका दिमाग खुद दे देगा, आपका दिल खुद दे देगा, आप उसका उत्तर खुद पा जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप जो करने आए हैं वही करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़ने के लिए, आप ग्रोथ करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा मेहनत करते रहें। नंबर 4, खुद की खोज ना करना। आप जो भी काम करने आए हैं, जो भी पढ़ाई करने आए हैं, जो कुछ भी आप करने वाले हैं, सबसे ज्यादा अहम बात है आप अपनी खोज करें। आप किस चीज में आप अच्छे हैं, किस चीज में अच्छे नहीं हैं, क्या काम आप कर सकते हैं और किस काम को आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जब आप खुद की छानबीन करते हैं तो आपको बहुत सारा नकारात्मक सोच मिलता है और बहुत सारा सकारात्मक सोच मिलता है, जो आपको 2 भागों में बांटता है। आप जो भी काम करने वाले होते हैं उस काम को वह 2 भागों में ही बांट देता है, जो कि आपको जहां पर आराम मिलता है उसी को आप कोशिश करते हैं पाने को। आप अपना खोज करें, आप खुद की खोज करें कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज में निपुण हैं। आप अगर पढ़ाई में निपुण हैं तो पढ़ाई करिए, आपको अगर बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस करिए, अगर आपको कुछ और करना है तो आप उस चीज के बारे में अपने आप से पूछिए, समझिए आपको कहां पर जाना अच्छा है, क्या करना अच्छा लग रहा है। आप जब ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपके साथ वो सफलता आ जाएगी जो आप सोच रहे हैं। लेकिन जब आप खुद की खोज कभी नहीं किए, आप किस चीज में अच्छे हैं किस चीज में बुरे हैं नहीं छानबीन करेंगे, तो आप सोचिए आप कहां पर जाएंगे। आप दूसरे का देखा दाखी, आपने इंजीनियरिंग तो कर लिया है, मान लीजिए इंजीनियरिंग करना है, आपने इंजीनियरिंग कर लिया कि फला लड़का, फला दोस्त या फला व्यक्ति इंजीनियरिंग किया, इसके बाद वो नौकरी कर रहा है, अच्छी पोजीशन पे है, और आपको भी वही देखकर आप करने वाले हैं और आपका इंटरेस्ट वहां पर नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आप वहां सोच रहे हैं कि मेरा भी नाम होगा गांव समाज में, मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। लेकिन आपका क्षमता कहीं और पर है, आपका क्षमता मेडिकल लाइन में या कहीं टीचर लाइन में है, लेकिन आप जबरदस्ती खुद से जा रहे हैं इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन आप वहां पर फेल हो जाते हैं। आपके पास आ जाता है डिग्री, लेकिन डिग्री आने के बाद कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, आपने कभी अपने आप को छानबीन किया ही नहीं, अपने आप को कभी भी छानबीन करने की कोशिश की ही नहीं, इसलिए आज आपके साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए कोशिश करिएगा, हर एक माँ बाप से कहता हूँ और हर एक विद्यार्थी, हर एक दोस्तों से कहता हूँ, जो भी हैं सभी से कहता हूं कि आप लोग जो कुछ भी करें उस चीज को पहली बार आप खुद में छानबीन करें कि आप किस चीज के लिए निपुण हैं और किस चीज के लिए आपके अंदर योग्यता है, किस चीज के करने से आपके अंदर खुशी आती है, आप वही करिए, उसमें आप सफल होंगे। आप किसी और के इंटरेस्ट में देखकर अपने लिए इंटरेस्ट जगाकर अपना काम करेंगे तो आप उस चीज में कभी भी सफल नहीं होंगे, हमेशा विफल हो जाएंगे। कोशिश करिए, आप एक बार अपने अंदर झांकिए तो आपके अंदर क्या कमी है क्या कमी नहीं है। जब आप जान जाएंगे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा। जब तक नहीं झांकेंगे आपको वह काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, जो कुछ भी आप करने वाले हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जो कुछ भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे, उस सब्जेक्ट में आप जब मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, जब आपका उसमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट होता है तो आप उसमें सफल हो जाते हैं। जब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, सिर्फ कि दूसरे की देखा दाखी में आप उसको कर रहे हैं, तो उसमें आप फेल हो जाते हैं
और फेल होने से कोई नहीं रोक पाता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप हमेशा अपने आप को, जो आपके मन में, जो आपके दिल दिमाग कहता है, छानबीन करने के बाद आप वही करिए। आपका इंटरेस्ट जहाँ है उसमें आप सफल होने में बहुत जल्दी और कम समय में सफल हो सकते हैं। आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपके अंदर वो इंटरेस्ट है ही नहीं, जो आप करना नहीं चाहते हैं और उसी को कर रहे हैं, तो आपको बहुत समय लगाना तय है। वहां पर समय देना पड़ेगा। आप जान नहीं पाएंगे आप कितना समय दे रहे हैं। इसलिए कोशिश करिए, अपने आप को सिर्फ एक बार फिर समझाइए। हमेशा मैंने हर वीडियो में कहा कि एक बार अपने आप को समझाइए। इसका तात्पर्य है कि आप अगर खुद की छानबीन कर लेंगे, आप खुद को अगर समझ जाएंगे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, तो आप उस काम को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। क्योंकि आप उस काम से प्रेम करते हैं, उस काम से आप इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए वह काम आप बहुत ही आसानी के साथ कर लेंगे। कोशिश करिए कि आप कर लीजिए, आप इंटरेस्ट लीजिए, जहां पर इंटरेस्ट लेना है वहां पर लीजिए। लेकिन एक बार अपने आप से पूछिए कि आपको क्या वह काम अच्छा है। पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो पढ़ाई करिए। आपको बिजनेस करना अच्छा लगता है तो कहीं ना कहीं पहले सीखिए बिजनेस कैसा होगा, किस तरह से किया जाता है। स्टार्टअप के बारे में सीखिए, जानकारी हासिल करिए, ऐसी कंपनी में जुड़ जाइए जहां पर ये सब सिखाया जा सके। आपको जब ये सब सीख लेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। खुद पर एक बार सोचना ही पड़ेगा। अपने अंदर छानबीन करिए और छानबीन करने के बाद जिस किसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, बस उसमें आप कूद पड़िए। आप वहां पर हाथ डालिए और जितना धन लेना हो ले लीजिए। बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट कितना है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट कैसा है। नंबर 5, मन की चंचलता। मन की चंचलता जो है ना, हर व्यक्ति को यह इधर उधर भगाता रहता है। और इसे अगर कंट्रोल करना सीखेंगे तो एक चीज से सीख सकते हैं, और वह है ध्यान, मेडिटेशन। आप सुबह या शाम जब आपको समय मिले, सोते समय फिर जागने के बाद मेडिटेशन करिए, चाहे 5 से 10 मिनट करिए। आपको रिलैक्स फील होगा। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका जो मन है या इधर उधर नहीं भागेगा, नहीं तो आपका मन इधर उधर इतना भगा देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको चिंता होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मन जो है बहुत ही चंचल होता है। आज आप सोच रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, पता चला अभी क्षण भर में, एक ही सेकंड में कुछ और कहेगा। इसके बाद वो सोचेंगे कुछ और कहेगा। आपका दिमाग को ऐसे 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 घुमाता रहेगा चारों तरफ। आप किसी भी चीज को चूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए, अपने अंदरूनी जो शक्ति है उसको जगाने के लिए आप मेडिटेशन करें, सुबह और शाम दोनों समय। इसके बाद आपको जितना समय मिल पाए तब आप करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब मेडिटेशन करेंगे, आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने माइंड पर खर्च करेंगे कंट्रोल करने के लिए, आप कहीं ना कहीं एक सफल व्यक्ति बनने वाले हो जाएंगे। क्योंकि सफल व्यक्ति वही बनता है जो अपने मन को कंट्रोल कर लिया रहता है। जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, करने में सक्षम हो जाता है, वह व्यक्ति सफल हो जाता है। कोई भी सफल व्यक्ति है, हर किसी से आप पूछेंगे, वह एक बात जरूर कहेगा कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ शारीरिक के लिए, इसके बाद कुछ मानसिक के लिए भी एक्सरसाइज करता हूँ, जिससे मैं तनाव में न रहूं। तनाव में रहने का मतलब है कि आप चिंता में हैं, और चिंता में रहने का मतलब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न रहता है। क्रोध से हर काम बिगड़ जाता है। इसलिए कोशिश करिए, आप मेडिटेशन करिए और एक्सरसाइज करिए। आप जो कुछ भी कर सकते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वो चीज करिए। आपका मन साफ रहेगा, शांत रहेगा, तो आप जो काम करेंगे उस पर आप 100% फोकस करके उसे करेंगे और उसे अच्छी तरह से कर भी लेंगे। आप उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन जब आप यह काम नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा परेशान रहेंगे, और परेशान रहने से अच्छा है आप मेडिटेशन करें, 5 मिनट 10 मिनट करें। आप अपने ऊपर कुछ समय खर्च करिए। जब आप अपने ऊपर कुछ समय खर्च करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहीं भी सफल होने में असंभव लगेगा, क्योंकि आपका मन हमेशा आपको डरवाता रहेगा, आपके अंदर डर पैदा करेगा। आप जब भी कोई काम करने जाएंगे तो आपके अंदर डर पैदा कर देगा कि यह काम नहीं होगा, काम इसे कर रहे हो तो ये पूरा नहीं होगा। आपका मन फिर वहां से दूसरी जगह ले जाएगा, तीसरी जगह, चौथी जगह, ऐसे नचाता रहेगा और आप नाचते रहेंगे। जो व्यक्ति
सफल होना चाहता है, वह व्यक्ति अपने अंदर और अपने बाहर दोनों तरफ वह ऐसा शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी उत्पन्न करने के लिए मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज करता है, जिससे उसकी क्षमता और अधिक गुना बढ़ जाए, जो उसके सफलता के रास्ते में कभी भी निराशापन ना आने दे। इसलिए वह मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है। सिर्फ 5 मिनट आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन की चंचलता को समझिए, वह मन आपको कहाँ कहाँ ले जाता है, आप उसी के गुलाम हो जाते हैं। आप उसके गुलाम ना बनिए, आप मन को खुद गुलाम बना लीजिए। और ये गुलाम तब बना पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आप ईश्वर का जब ध्यान लगाएंगे तब। नहीं तो आपके साथ जैसा हो रहा ऐसा होता जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आप रोने के सिवाय आपके कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करिए, आप मेहनत करिए, मेहनत करने के साथ साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप बस अपने मन को कंट्रोल करिए, मन को जैसे ही कंट्रोल कर लेंगे आपका सारा का सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप मेडिटेशन करें, मन की चंचलता को समझिए। आपको जहां भी यह घुमाए आप इसकी बात को मत मानिए, बल्कि इसे धोखा दीजिए आप खुद। अगर ये कहता है कि अब ये चीज किया जाए तो आप उससे कहिए आप कि ये कर लिया जाए, इसके बाद वो करेंगे। बस 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे जब आप करते रहेंगे तो आपका ये जो दिमाग मन है इधर उधर भागना बंद हो जाएगा। नंबर 6, जलन के भाव। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जलन होती है। किसी दूसरे को बढ़ते हुए देखकर वो खुद को जलाते हैं, जो कि ये जानता है, जो जलन रखता है दूसरे के प्रति, कि उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उसी का नुकसान हो रहा है जो जलन रख रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर वह व्यक्ति सफल हुआ है और सफल होने के लिए तैयारियां कर रहा है, तो आप उसे देखकर जल रहे हैं, उससे जलन के भाव उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपके साथ वैसा तो होगा जैसे आप दूसरे के बारे में सोचेंगे। हर कोई यह कहता है, हर किसी के शब्दों में यह होता है कि आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए आप दूसरे से जलन रखते हैं तो आपसे कोई ना कोई आपसे भी जलन रखेगा। आप दूसरों को देखकर अगर आप कुछ सीखते हैं और अपने आप में डेवलप लाते हैं, मेहनत करते हैं, हो सकता है कि आप भी उसी की तरह सफल व्यक्ति बन जाएं। लेकिन नहीं, हर एक स्टूडेंट के अंदर ये होता है कि अपने से आगे किसी को बढ़ते देखकर, या हर किसी लोग जो इंसान है, हर किसी इंसान के बारे में कह रहा हूं कि वह दूसरे को देखकर अगर उससे कुछ सीखता है और सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब किसी दूसरे से जलन रखने की कोशिश करता है तो वह बढ़ नहीं पाता, बल्कि वह और घटते चला जाता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि खाई में गिर जाता है, पछताता है, और यह देख देख कर हमेशा उसके अंदर क्रोध उत्पन्न रहता है, मन में क्रोध उत्पन्न आता है कि मैं क्या करूं। उसका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि वह देखता रहता है कि वह कैसे बढ़ रहा है। दूसरे से जलन मत रखिए। आपके अंदर क्षमता है तो आप भी कोशिश करिए, आप भी मेहनत करिए कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो दूसरों से जलन के भाव कभी ना रखें। हो सकता है कि आज उससे आप जलन के भाव रखते हैं, लेकिन कल को हो सकता है उसी के साथ आप रहें तो आपको जलन रख के क्या मिल रहा है, क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। आप अपना बेकार कर रहे हैं, अपना समय बेकार कर रहे हैं दूसरे के बारे में सोचकर। उसके बारे में ये सोचिए कि वो कैसे बना तो ठीक है, लेकिन आप ये देखकर जलते हैं कि वह जो कुछ भी कर रहा है जलन के भाव से उसे देख रहे हैं, तो आप इसका रिजल्ट आप खुद ही पाएंगे। आप अपने काम पर ध्यान दें, दूसरों पर ध्यान मत दीजिए। दूसरों पर ध्यान देना तो उसकी अच्छाई को आप, उसके जो अच्छे गुण हैं उसको आप लीजिए, उसको आकर्षित कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, जिससे आप भी सफल बन सके। अगर ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। और जलन की भाव रखकर कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति का यही बात है कि हर कोई सफल व्यक्ति, हर एक विद्वान व्यक्ति कहता है, अगर आप किसी भी इंसान से जलन रखते हैं, उसके काम से जलन रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से जलन रख रहे हैं, जो कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही का सब कुछ बिगड़ेगा। अगर आप अपना बिगाड़ना चाहते हैं तो दूसरों से जलन रखें और इतना जलें कि जलकर आग हो जाए। आप जलन रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर सफल होना है, सफल होने के लिए आपको आगे बढ़ना है,
तो आप एक बात याद रखिए, उससे जलन मत रखिए, उसी से जो उसके अच्छे गुण हैं उसको अपने अंदर आकर्षित करके डेवलप करिए, अपने आप में इंटरेस्ट जगाइए। जो भी आपको करना है उसी पर आप अपना ध्यान लगाए रखें, बस आपको इतना ही करना है। ये सारी की सारी जितने मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मूला बताया है, जो भी आदतों को बताया है, इसको आप कंट्रोल करिए, आप मेहनत करिए और मेहनत करने के बाद आप आगे बढ़िए। आप जब ऐसा करेंगे तो आपके सारे के सारे चिंता दूर हो जाएगा, आप कभी भी टेंशन में नहीं रहेंगे। जब इन सारी बातों को आप अपने माइंड में ध्यान पूर्वक समझेंगे कि हो सकता है कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का हमारे अंदर ये आदतें गलत हैं, जिसके कारण इसे अगर सुधार लेते हैं तो हम असफल नहीं सफल व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन जब सुधार नहीं पाएंगे तो आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिएगा। मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, कमेंट और लाइक करते समय आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को पूरा फिर से देखिएगा अगर समझ में नहीं आता है।